लिखो आप सबसे पहले आज की डेट डालो बच्चों, आज की डेट डालो 29 बच्चों। और आप क्या करोगे, आप बोर्ड पर लिखना बच्चों। आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इफ a² + 5a + 6 = 0, hence find a inverse। hence लिखाओ, does लिखाओ, use it लिखाओ। अगर बच्चों hence लिखा हुआ है, does लिखा हुआ है, use it लिखा हुआ है, तो आप इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप इनवर्स निकालोगे। जो ऊपर स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से इनवर्स निकालोगे। अगर किसी बच्चे ने ए इनवर्स का एडजॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया तो 0 नंबर दूंगा, चाहे आंसर सही क्यों ना हो। याद रखना, मैं यहां पर बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ऐसे लिखो। अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया ए इनवर्स = एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो अगर ये फॉर्मूला लगाया तो मैं तुम्हें बोलूंगा हाउ स्टूपिड। कैसे बोलूंगा? हाउ स्टूपिड। समझ गए? तो बॉक्स में डालकर लिखो हाउ स्टूपिड। ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्या करना है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है इफ दिस = 0, हेंस लिखाओ, does लिखाओ, use it लिखाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बच्चे टेस्ट में गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कहते हैं सर आंसर तो सेम आ रहे ना। आंसर सेम नहीं चाहिए, मुझे स्टेप्स चाहिए, मुझे इसकी हेल्प से इनवर्स चाहिए, राइट? और ये सारा काम तुम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो। जब तुमने होमवर्क दिया था मैंने, तो ऐसे क्वेश्चन किए थे कुछ बच्चों ने, ऐसे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, ठीक है? अब चलो, अच्छा ये बताओ, अगर A 2/2 की मैट्रिक्स है तो 6 के साथ में क्या लगाऊंगा? I। क्या लगाऊंगा? I। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो भी I लगेगा। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आप देखिए। हाँ जी, A², क्योंकि देख बेटे ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में तो कोई नंबर प्लस नहीं कर सकता, हम दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, इसलिए 6 के साथ I लगाना जरूरी है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स प्लस होती है, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस होती है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से भी कर सकते हैं, पर एक मैट्रिक्स में आप 6 प्लस नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 6 1 2 3 और +6 करके आप 6 और 6 12 कर दो, वो गलत है। मेरी बात समझ गए ना? आप कैसे करोगे? आप 6 के साथ क्या करोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, अपने आप ही लिखोगे, फिर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप प्लस करोगे। दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, दो मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। याद रहेगा ये सब कुछ? क्लियर? अब बच्चों मैं यहां से बताऊंगा कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद पहला स्टेप क्या होगा मेरा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इनटू A² को मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, लिख सकता हूं, बोर्ड पर देखो आप। A² को मैंने A × A लिख दिया, A इनवर्स × A और बाहर भी A है, प्लस 5 × A इनवर्स × A, 6 × A इनवर्स × I। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स किया और सभी को मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसको नहीं आता वो पहले समझ ले, बाद में नोट कर लेना। A × A इनवर्स कौन बताएगा बच्चों? जल्दी बताओ। I × A। यहाँ A × A इनवर्स क्या होगा? I। अच्छा बच्चों, जैसे 4 × 1 4 होता है, ऐसे A × I क्या होता है? A। ऐसे A इनवर्स × I क्या होगा? A इनवर्स। तो 6 A इनवर्स × I क्या हो जाएगा बच्चों? A इनवर्स। A इनवर्स × I क्या होगा? A इनवर्स। और A × I क्या होगा? A। तो A + 5I + 6 A इनवर्स = 0। अब यहां से आप क्या करोगे? आप A और 5I को उधर लेकर जाओ, माइनस ऑफ A + 5I। क्लियर? मान लो लेट A मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूं 1 3 4 -1। ये एक मैट्रिक्स मैंने तुम्हें दे दी, A मैट्रिक्स, राइट? अब आप क्या करोगे? आप बोर्ड पर देखना आप सभी, माइनस A मैट्रिक्स लिखो यहाँ पर 1 3 4 -1 और 5I कैसा होगा बच्चों? जल्दी बताओ। 5 0 0 5। अब आप बच्चों इनको प्लस करो, प्लस करना और मुझे बताओ क्या आ रहा है? बाहर माइनस साइन भी है। 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6 और 3 4 और -1 + 5 क्या होगा? 4
अब बच्चों आप क्या करोगे, आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो A इनवर्स इज इक्वल टू -1/6, 6 3 4 4, ये आपका इनवर्स आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देखो इनवर्स हमने कैसे निकाला, राइट। हाँ, इसमें दो तरह के क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा। एक में लिखा होगा इफ, तो इफ लिखा होगा ना तो आपको ये पहले प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बातें लिख लो। अगर इफ लिखा हुआ है आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ये 0 के इक्वल है, या मैं बोलता हूँ गिवन दैट दिस इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया प्रूव दिस इज इक्वल टू 0, प्रूव दिस इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो आपको पहले इसको 0 नल मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा। समझ गए? नल मैट्रिक्स कैसे करोगे? जिसने होमवर्क बड़ी ईमानदारी से किया उसे पता है ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए। कर लोगे ना? पहले इसको नल मैट्रिक्स प्रूव करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, फिर आप ऐसे करोगे। आप देखो इनवर्स निकाला, मैंने कहीं भी इसमें कोफैक्टर्स का यूज किया? कहीं मैंने कोफैक्टर्स नहीं निकाले ना, एडजॉइंट नहीं आया ना, राइट। तो इस मेथड से करना। अब नोट कर लो, अब सब कुछ नोट करो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे से करवा। यस बच्चों, 15th क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज, ए मैट्रिक्स 3/3 की गिवन है और AQ - 6A² + 5A + 11I नल मैट्रिक्स आपको प्रूव करनी है। हेंस फाइंड A इनवर्स। सभी बच्चे पहले A² निकालकर मुझे बताएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले A² निकालो बच्चों। A² का मतलब है A को A से मल्टीप्लाई। तो सभी बच्चे पहले जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें, और ये सब काम आपको आता है। फास्ट बच्चों मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ क्या आंसर आता है। फास्ट। ओके बच्चों, AQ, अब ध्यान से देखो, बच्चों ने A² बताया मुझे और उसके बाद AQ बताया। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। AQ की वैल्यू पुट करोगे आप 8 7 1 -23 27 और -69 32 -13 और 58 6A²। तो आप इस A² को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। यस, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 फिर -18 और 48 -84 और 6 7 जा बच्चों 42 माइनस का 18 और फिर बच्चों 84। तो मैंने A² वाली मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई किए प्लस 5A का मतलब क्या होगा बच्चों? A मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 5 5 10 -15 10 -5 प्लस 15 और 11I का मीनिंग क्या होगा बच्चों? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इन सबको प्लस माइनस करो, आंसर तुम्हारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो जिस बच्चे ने मुझे AQ A² बताया वो गलत है। नल मैट्रिक्स आना चाहिए। श्योर? चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने ये सब काम किया है यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। उनको मार्क्स 50% मार्क्स वो डिजर्व करते हैं। मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर उनको मिल जाएंगे। ये 2 नंबर का काम है। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का काम है। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद वाले जो स्टेप्स है बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है बच्चों? AQ - 6A² + 5A + 11I। अब बच्चों मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, क्या तुमने कर लिया या मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूं? मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स कर लिया सभी ने? ये स्टेप किया? मैं चाहता हूं तुम करो, कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कर लो मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, फिर मुझसे टैली करना। फाइनल आंसर, ठीक। ओके बच्चों, इधर सुन कीर्ति। अब ये जो हमने क्या किया, ये काम तो आज से कई क्लासेस पहले हो गया था। इसके बाद मैंने ये आज नया काम सिखाया मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स का, राइट। पिछली क्लास का काम कुछ और था, वो तो कोफैक्टर, वो तो अलग ही तरीका है, उसका कोई लेना देना नहीं आज की क्लास से। अब मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बच्चों, जब मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो A³ को 2 बार लिखूंगा ना मैं, A × A², A × A²।
अब ऐसे बच्चों इसको जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ए स्क्वायर में से ए इधर कर दो, ए बाहर कर दो। ऐसे बच्चों 5 इंटू ए इनवर्स और 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। अब बताओ ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, जल्दी बताओ। और आई इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 1 क्या होता है 4। ऐसे बच्चों आई ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। आई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई, और आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, आई, तो प्लस का 5i और प्लस ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा बच्चों, 11 ए इनवर्स, तो प्लस का 11 ए इनवर्स। अब तुम्हारे पास 11 ए इनवर्स आ गया इज इक्वल टू, इन सबको उठाकर उधर ले जाओ बच्चों, इसको उठाकर उधर ले जाओ, उधर जाओ, हाँ जीरो की तरफ। पहले जाएगा बच्चों माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a और माइनस का 5i, ऐसे समझ आ गया। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, जल्दी से बच्चों मुझे बताओ। a माइनस ए स्क्वायर है, मैं ए स्क्वायर की मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ए स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई, तो -4 -2 -1 3 -8 14 और माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 14। मैंने ए स्क्वायर को माइनस n से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, क्यों आएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी, साइन चेंज हो गए सबके। अब बच्चों 6a, अब 6a बताओ, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 6 6 12 माइनस 18 और बच्चों 12 माइनस का 6 और 18 माइनस 5i बच्चों 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। 11 ए इनवर्स। अब मुझे प्लस माइनस करके एक रिजल्ट बताना है तुम्हें, बताओ क्या लिखूं मैं, -3 4 5 9 हाँ -1 हाँ 5 -1, ठीक है बच्चों। अब 11 ए इनवर्स आ गया। अब 11 से डिवाइड करना है आपको, तो सब आप 11 ए इनवर्स इधर यहाँ 1/11 कर दो और ये मैट्रिक्स यहाँ लिख दो, ये आपका आंसर आ चुका है। दिस इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, समझ आ गया। यस बच्चों, लिखो आप RD हॉट्स में लिखो आप। और कोई भी बच्चा बुक परचेज करना चाहता है तो RD शर्मा ले सकते हैं। वैसे मेरी जो बुक्स मिलेंगी तुम्हें, मेरी बुक्स भी अपनी मिलेंगी, उसमें NCERT होगी सारी और क्या होगा, एग्जाम्पलर। मेरी बुक्स में NCERT होगी, एग्जाम्पलर होगी और RD में अपने आप करवाता रहता हूँ। फिर भी कोई बच्चा परचेज करना चाहता है वो RD शर्मा परचेज कर सकते हैं। किसी को मैथ्स बहुत ज्यादा करना है, पूरी रात जाके करने हैं, तो RD शर्मा ले सकते हैं। बाकी मैं जो भी करवाऊंगा उससे बाहर पेपर कभी नहीं आ सकता। किसी टीचर में हिम्मत नहीं जो मुझसे बाहर क्वेश्चन दे सके, समझ गए। अब RD हॉट्स में सुनना बच्चों, मैं क्या करवा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है बच्चों तुम्हारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 1 -1 0 1 और सामने है बच्चों, सामने है मान लो 1 0 0 1। जरूरी नहीं है बच्चों कि सामने 1 0 0 1 ही होगा, सामने कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। पर मैंने अभी जानबूझकर 1 0 0 1 लिखा है। ओके, क्लियर। अब करना कैसे है वो आप स्टेप सबकी नजरें बोर्ड पर रहनी चाहिए। यस, सभी की नजरें बोर्ड पर, क्योंकि आसान नहीं है। ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड मैट्रिक्स ए। ए बच्चों मैट्रिक्स है, फाइंड मैट्रिक्स ए। हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है, हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है। बच्चों ध्यान से मेरी बात, एक मैट्रिक्स में गिवन है, फिर ए मैट्रिक्स गिवन है, फिर मैट्रिक्स गिवन है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड ए मैट्रिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक बच्चा कहता है सर वेरी सिंपल, मैं इसको ABCD लेट कर लूंगा। यस तुम कर सकते हो, ABCD
फिर वो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप कंपेयर करोगे 1001 से, फिर ABCD में इक्वेशंस बनेंगी, फिर उनको हम सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा ये तुम ज़्यादा जानते हो। तो ये मेथड बहुत मुश्किल है। आई नेवर लाइक दिस मेथड एंड दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, बच्चे वही पसंद जो मुझे फॉलो करेंगे। मेरा मेथड देखना बच्चों, मेरा मेथड याद रहना चाहिए। मैं सारी जिंदगी पढ़ाने में लगा दी मैंने, फिर मेरे मेथड किस काम के? इधर सुनना बच्चों, आप इसको बोलूंगा मैं, इस मैट्रिक्स को बोल देता हूँ B, और ये A, इसको बोल देता हूँ C, और इसको बोलता हूँ I। तो क्या बन गया ये? BAC = I। अब मैं क्या करूंगा? कुछ ऐसा करूंगा कि लेफ्ट में A बच जाएगा, B और C ना खत्म हो जाएंगे, और B को खत्म करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। B इनवर्स इंटू B क्या होगा? I, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो B इनवर्स इधर आ जाएगा। तो पहले सुनना है, मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। जब मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना बच्चों, अगर लेफ्ट में B इनवर्स लिखा है तो यहां भी लेफ्ट में लिखोगे, अगर तुमने इधर लेफ्ट में लिखा है तो यहां भी लेफ्ट में लिखोगे। याद रखना मेरी बात को, क्या बोला मैंने? अगर B इनवर्स इधर लेफ्ट में लिखा है तो राइट साइड में भी लेफ्ट में लिखोगे। बताओ B इंटू B इनवर्स क्या होता है? IAC = B इनवर्स इंटू I क्या होगा? B इनवर्स। और A इंटू I क्या होगा? तो AC = B इनवर्स। एनी डाउट? अब हमने यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया था? B इनवर्स से। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तुम समझ गए हो, मल्टीप्लाई बाय C इनवर्स। अब मैं C इनवर्स कहाँ लिखूंगा? राइट में। कहाँ लिखूंगा? राइट में। तो इधर भी कहाँ लिखूंगा? राइट में। गलती मत करना लेफ्ट में लिखने की, इधर राइट में लिख रहे हो तो उधर भी राइट में लिखोगे। गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर मत कहना सर आंसर नहीं आया। C इंटू C इनवर्स क्या होगा? और A इंटू I क्या होगा? तो A = क्या हो गया? B इनवर्स C इनवर्स। तो तुम्हारे पास A = क्या आ गया? B इनवर्स C इनवर्स। अब याद करो चोर मेथड, मैंने लास्ट क्लास से बताया था चोर मेथड से B इनवर्स निकालना सिखाया था 2x2 मैट्रिक्स में। याद आ रहे? तो चलिए बच्चों, पहले हम चोर मेथड से B इनवर्स लिखते हैं। तो जो बच्चा लास्ट क्लास में नहीं आया था वो सुन लो। B मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 2 3 4। पहले डिटर्मिनेंट B बताओ, डिटर्मिनेंट B, इसकी वैल्यू हाँ सोल्व करो बच्चों। 4 × 1 4 -6 -2। अब एडजॉइंट B बताओ, एडजॉइंट B चोर मेथड से। फिर ये क्या करते हैं? सुन लो इधर, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। याद रहेगा? 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और इन दोनों के साइन चेंज, -2 और -3। क्लियर? अब बच्चों बताओ B इनवर्स क्या होता है? B इनवर्स का ना फॉर्मूला होता है क्या? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट बताओ, एडजॉइंट क्या है बच्चों? 4 -2 -3 1, और डिटर्मिनेंट B की वैल्यू कितनी है बच्चों? -2। तो ये आपका आ गया B इनवर्स। यहाँ तो कोई डाउट? फिर देखो, पहले मैंने वैल्यू निकाली, एडजॉइंट निकाला चोर मेथड से, अलाउड है ये। उसके बाद B इनवर्स = एडजॉइंट अपॉन एडजॉइंट B बोलोगे ना, एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट B, और ये वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी। अब मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे बताओ C इनवर्स क्या होगा चोर मेथड से? C इनवर्स बताओ, बोलो बोलो बोलो। पहले ये बताओ, नीचे 1 अपॉन में क्या आएगा? ये इसकी वैल्यू 1 × 1 1 -0, तो 1 आ गया बच्चों। अब बताओ मैट्रिक्स क्या आएगी यहाँ पर? इन दोनों को क्या कर दोगे आप? इंटरचेंज। और इन दोनों की क्या कर दोगे? साइन चेंज। हो गया? पता चल गया? अब आप बच्चों -1/2 × 1 कितना हो गया? -1/2। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ यहाँ पर क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो। 4 × 1 4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो। 4 -2। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो। -3।
अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो। अब इस अगर यहाँ छोड़ दो, ये तुम्हारा इनवर्स ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गई है और कोई ज्यादा बच्चा करना चाहते हैं -1/2 से अंदर ले जाओ, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 4/-2 और यहाँ पर और यहाँ -3/-2 तो +3/2 -2 और ये आपका आंसर आ गया। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब खत्म हो गया ये, राइट। अब ध्यान से सुनो।